सभी ने मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी ईदगाह तो सुनी ही होगी। तो आज हम सभी कक्षा 10वीं के छात्र इस कहानी की नाटकीय प्रस्तुति करने जा रहे हैं। तो यह है हामिद। हामिद की बूढ़ी अम्मा अमीना, हामिद के दोस्त महमूद, हामिद की दोस्त नूर, हामिद के दोस्त सम्मी और इस कहानी के दुकानदार। आज का प्रभात कितना मनोहर और सुहावना है। पेड़ पौधों पर तो कुछ अजीब ही हरियाली है और आकाश में जगमगाते सूर्य को तो देखो, मानो संसार को किरणों के रूप में ईद की बधाइयां दे रहा हो। गांव में बहुत ज्यादा हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां जो चल रही है और सबसे ज्यादा प्रसन्न तो लड़के हैं। पूरे साल इसी दिन का तो इंतजार करते रहते हैं। वे नमाज के बाद खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने की योजना बना रहे हैं। मेरे पास तो 12 पैसे हैं। इन अनगिनत पैसे से तो मैं खिलौने, मिठाइयाँ, बिल्कुल गेम खरीदूंगा। आज तो बहुत मजा आएगा। मेरे पास तो 15 पैसे हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 वर्ष का एक दुबला पतला लड़का है जिसके माँ बाप का स्वर्गवास हो चुका है। अब हामिद का पालन पोषण एक कुटिया में उसकी बूढ़ी दादी अमीना करती है। हामिद के पाँव में न जूते हैं और सिर पर सिर्फ एक पुरानी सी टोपी है, परंतु आज ईद जो है वह भी बहुत प्रसन्न है। आज ईद का पर्व है, परंतु घर में दाना पानी नहीं है। किसने बुलाया है इस ईद को? अमीना का दिल बेचैन सा हो रहा था। तभी भीड़ के ईदगाह जाने की हलचल सुनाई पड़ी। अम्मा, हाँ बोलो हामिद। मैं ईदगाह जा रहा हूँ, परंतु तुम चिंता न करना, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, यह रहे 3 पैसे। मेले में यदि कोई खिलौना या मिठाई पसंद आए तो खरीद लेना। ठीक है अम्मा। गांव से मेला चला। हामिद के तो जैसे पर लग गए हो। वह दौड़ता दौड़ता सबसे पहले ईदगाह पहुंच गया। सहसा ईदगाह नजर आया। सभी लोग एक कतार में खड़े हो गए। अब नमाज शुरू हुई। वाह, कितना सुंदर दृश्य था। लाखों लोग एक साथ सजदे में सिर झुकाते और फिर एक साथ ही खड़े हो जाते। अब नमाज खत्म हुई। लोगों ने आपस में गले मिले और खिलौनों और मिठाइयों की दुकान पर टूट पड़े। यार देखो, हिंडोला है। 1 पैसे देकर बैठ जाओ और कभी आसमान की तो कभी जमीन की सैर करो। चलो हामिद, हिंडोले पर चलते हैं। हाँ चलो चलो। बहुत मजा आएगा। ना भाई ना, तुम ही जाओ। थोड़े से चक्करों के लिए मैं अपने कोष का 1/3 हिस्सा दे दूं। ना भाई ना। हामिद दूर से ही सभी को हिंडोले पर मजे करते देखता है। उसका मन तो ललचाता है, पर वह क्या करे। उसके पास केवल 3 पैसे ही तो थे। अब मिठाइयों की दुकान की बारी आई। किसी ने रेवड़ियां खाई तो किसी ने गुलाब जामुन तो किसी ने हलवा, परंतु अभागे हामिद के पास केवल 3 पैसे ही थे। वह दूर से ही सभी को मजे से मिठाइयाँ खाते देखता है। अब लोहे की दुकान की बारी आई। किसी ने कोई आकर्षण न दिखाया, परंतु हामिद वहाँ रुका। उसके मन में एक ख्याल आया। दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती है। यदि यह चिमटा ले जाकर मैं उनको दे दूं तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां भी ना जलेंगी। खिलौने खरीदने से तो क्या ही हो जाएगा। चाचा, ईद मुबारक। मुबारक मुबारक, ईद मुबारक। यह चिमटा कितने का है? अरे बेटा, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अरे चाचा, ये बिकाऊ भी है कि नहीं? हाँ, ये बिकाऊ तो है। बताओ तो फिर कितने पैसे हुए? 6 पैसे लगेंगे। अरे चाचा, ठीक ठीक लगाओ। चल बेटा, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। तो फिर 3 रुपए में दोगे? चल ले जा। हामिद यह सुनकर फूला न समाया। उसने चिमटे को तो कंधे पर यूं रखा मानो बंदूक तान रखी हो और शान से करता हुआ भीड़ के बीच जा पहुंचा। तभी उसे अपने दोस्त दिखाई पड़े। हामिद कहाँ रह गया? वो देखो, वो आ रहा है हमें। तुम क्या लाए हो हामिद? यह देखो चिमटा। अरे थगले, तुझे कहाँ से उठा लाया? तुम्हें नहीं पता, यह चिमटा बड़े काम की चीज है। तुम्हारे यह खिलौने तो मिट्टी के बने हुए हैं। मेरा चिमटा तो धूप, पानी, आग, बरसात आदि मौसमों में ऐसा ही रहेगा। हमें क्या देख रहे, खिलौना है? क्यों नहीं, यदि इसे कंधे पर तान लो तो बंदूक बन जाएगा और हाथ में ले लो तो फकीर की रोटी में मददगार हो जाता है। क्या तुम मेरी ठुमरी से अपना चिमटा बदलोगे? ना भाई ना,
तुम्हारे इन मिट्टी के खिलौनों से तो मैं अपना चिमटा कभी ना बदलूं। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी को भी फाड़ डाले। बातों बातों में गांव आ गया। अब हामिद के चिमटे के सिवा किसी का कोई खिलौना ना बचा। किसी का खिलौना गिरकर चकनाचूर हो गया तो किसी पर पानी गिर गया। भीड़ की आवाज सुन अमीना दरवाजे की ओर दौड़ी चली आई और हामिद के हाथों में चिमटा देख आश्चर्यचकित हो गई। आ गया बेटा, यह चिमटा कहाँ पड़ा मिला? अम्मा, मैंने इसे मोल लिया है। कितने पैसों में लिया? 3 पैसे। सारे मेले में तुझे ये लोहे का चिमटा ही मिला था जो इसे उठा लाया। तवे से रोटे उतारते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है ना, इसी कारण मैंने इसे खरीदा। अब तुम्हारी उंगलियां न जलेगी। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। इस बच्चे में कितना त्याग, विवेक और सद्भाव भरा है। मेले में बच्चों को देख के इसका दिल ना ललचाया होगा, परंतु वहाँ भी इसे अपनी इस बूढ़ी अम्मा की याद आती रही। अमीना का दिल गदगद हो गया। उसने हामिद को अपनी गोद में बिठा लिया और दुआएं देती रही।